हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, राइट? तो व्हाट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड? और रेफरेंस इलेक्ट्रोड is an electrode which has a stable and well known electrode potential। ठीक है, तो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? जिसका हमें पहले से ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम होता है। तो एज अ रेफरेंस हम उसे यूज करने वाले हैं ना, इसके लिए हम उसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ओके, नाउ द हाई स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is usually reached by employing a redox system with constant concentration of each participant of the redox reaction। ठीक है, अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? द हाई स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो स्टेबिलिटी रहती है, ठीक है, जितनी मैक्सिमम है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, और वो ही हमें रिडॉक्स सिस्टम को ये रिडॉक्स सिस्टम को ऑकर होने के लिए, यानी कि आपका रिडॉक्स रिएक्शन है उसको होने में मदद करता है। ठीक है, अगर हमें पहले से एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग समझो एक लेयर है, हमें पहले से ही पता है, तो अगर फॉर एग्जांपल हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले रहे, ठीक है, और उसका जो वैल्यू है, अभी समझो 1 वोल्ट है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो हम उसे एज अ बफर भी यूज कर सकते हो, राइट? तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने बोला है विद द कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि बफर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच पार्टिसिपेंट ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, अंडरस्टूड। तो अगर आपको इसका डेफिनेशन आता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड का, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, 1 मार्क आपके हाथ में हो जाएगा ना। अगर 2 मार्क्स के लिए आता है तो वो डेफिनेशन लिखना है, और अभी हम जो आगे ये डिस्कस करेंगे ये भी लिखना है आपको। ओके, नाउ देयर आर मेनी वेज रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। ठीक है, अलग अलग तरीके से हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है? द सिंपलेस्ट इज व्हेन द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज अ हाफ सेल टू बिल्ड एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, सबसे आसान तरीका क्या है? हम लोग उसे ऐसा हाफ सेल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हाफ सेल क्या है आप लोगों को पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। कोई भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रहता है, उसके 2 पार्ट रहते हैं, राइट? दोनों हाफ सेल मिला के ओवरऑल सेल बनता है हमारा। Now this allows the potential of the other half cell to be determined। ठीक है, अब ये जो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड रहता है, ये आपको मदद करता है क्या? कैसे मदद करेगा आपको? जो दूसरा हाफ सेल है उसका पोटेंशियल फाइंड आउट करने में मदद करता है। ओके, नाउ एन एक्यूरेट एंड प्रैक्टिकल मेथड टू मेजर एन इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल इन आइसोलेशन, आइसोलेशन मीन्स एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, हैज येट टू बी डेवलप, जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, नाउ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी डायरेक्टली आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है शी के ऊपर। ठीक है, अब शी क्या है? आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, ये याद रखना आप लोग। चलो, तो अगर आपको ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है, फिर फिगर बनाना है, देन आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलो देखते हैं कंस्ट्रक्शन कैसे करना है शी का। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ प्लैटिनम प्लेट। ठीक है, हम लोग कौन सा प्लेट लेंगे यहाँ पे? प्लैटिनम प्लेट। ओके, नाउ कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक यूज्ड एज इलेक्ट्रोड। ठीक है, जैसे कि हम लोग का इलेक्ट्रोड ब्लैक कलर का होता है, तो वैसा उसके ऊपर कोटिंग रहेगा। ठीक है, नाउ दिस प्लेट इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट थ्रू सील्ड नैरो ग्लास ट्यूब कंटेनिंग मर्क्यूरी। ठीक है, आप क्या करोगे? एक ग्लास ट्यूब लोगे, ठीक है, जो कि एकदम सील्ड रहेगा आपका। ठीक है, और उसके अंदर मर्क्यूरी भरना है आपको। भरना इन द सेंस ऑलरेडी वैसा ही रहता है वो, हमें सिर्फ क्या करना है, वो ग्लास ट्यूब जो कि मर्क्यूरी से फिल्ड रहेगा उसके साथ कनेक्ट करना है। ओके, नाउ इट इज सराउंडेड बाय एन आउटर जैकेट। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? आउटर जैकेट से कवर कर देंगे, राइट? फिर नेक्स्ट क्या करना है हमें? द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज इमर्स्ड इन 1 मोलार H प्लस, यानी कि हाइड्रोनियम आयंस सॉल्यूशन।
ठीक है। आपको क्या करना है, 1 मोलर H प्लस आयन सोल्यूशन से उसमें आपको इमर्स करना है, किसको, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को, सॉरी। नाउ द सॉल्यूशन इज केप्ट saturated with dissolved hydrogen by bubbling hydrogen gas under 1 atmospheric pressure through the side tube of the jacket, ठीक है, एज शोन इन फिगर, जैसा कि हम फिगर में अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, फिगर में हम क्या देखेंगे कि जब आप उसको इमर्स करते हो, ठीक है, तो उसके साइड में क्या होता है, एक साइड ट्यूब रहता है, ठीक है। तो साइड ट्यूब से आपका क्या होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो हाइड्रोजन गैस की बबलिंग रहेगी वो हमें दिखेगी, ओके, देखेंगे हम लोग अभी। नाउ प्लैटिनम डज नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे रिएक्शन हुआ है आपका 1 मोलर H प्लस आयन से हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन का, तो उसमें आपका प्लैटिनम ने कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, ओके। Now it is inert electrode and serves as the site for electron transfer. समझ में आया आपको, वो क्या है, आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड है और वो सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए ही मदद करेगा, ओके। अब आपको वो फिगर दिख गया 5.6, ये किसका कंस्ट्रक्शन है, हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी प्रैक्टिस कर लोगे, बोर्ड एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इतना अच्छे से एक्यूरेट बनाओगे। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही बना पाओगे, ओके। तो जब भी आंसर पढ़ोगे, कंस्ट्रक्शन जल्दी जल्दी लिख के आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ऊपर यहाँ पे एक प्लैटिनम वायर लेना है, ठीक है। प्लैटिनम वायर दिख रहा है आप लोगों को, ये प्लैटिनम वायर है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या करना है, जैकेट वाला लगाना है, ग्लास जैकेट, ठीक है, अंडरस्टूड। अब ये ग्लास जैकेट में क्या करना है, अंदर कॉपर वायर उसके अंदर पहले से ही रहेगा, ठीक है, वो कनेक्शन के लिए, राइट। अब ये मर्क्यूरी इधर फील्ड है, जैसे कि हमने बोला था मर्क्यूरी फील्ड रहना चाहिए, राइट। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इमर्स्ड करेंगे, किस में, 1 मोलर सॉल्यूशन में, ठीक है। H प्लस आयन सॉल्यूशन जो है 1 मोलर, उसमें इमर्स कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही हम लोग इमर्स करेंगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन बबल्स है, यहाँ पे दिख रहा है आपका हाइड्रोजन बबल्स, तो ये हाइड्रोजन बबल्स क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, ठीक है। और ये जो आपका यहाँ पे साइड आर्म ट्यूब है, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये बाहर कलेक्ट होगा, ठीक है, अंडरस्टूड। द फॉर्मुलेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड एज H प्लस आयन 1 मोलर, वर्टिकल लाइन है सिंगल वाला, आप देख सकते हो, H2 गैस, ठीक है, इन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिंगल वर्टिकल लाइन वापस है प्लैटिनियम, ठीक है। दैट मीन्स आपका ये तीनों चीज क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए सिंगल वर्टिकल लाइन है, राइट। एक जगह भी डबल वर्टिकल लाइन नहीं है, तो ये आपका क्या है, आपका एक सेल तैयार हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ये हाफ सेल तैयार हुआ है, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोड भी कंसिडर कर सकते हैं, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नाम दिया है हमने, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इसमें क्या रिएक्शन हुआ था, द प्लैटिनम ब्लैक कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग, देखो एब्जॉर्बिंग और एड्सॉर्बिंग दो अलग अलग वर्ड है, तो याद रखना ये ADA एड्सॉर्ब, ठीक है। Large quantities of hydrogen gas allows the change from gaseous to ionic form and the reverse process to occur, ठीक है। अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, अब ये क्या करेगा, एड्सॉर्ब करेगा और उसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए अलाउ करेगा, गैशियस फॉर्म से आयोनिक फॉर्म में, और बाद में अगेन रिवर्स प्रोसेस, यानी कि आयोनिक फॉर्म से गैशियस फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो सकता है, ओके। Now the reduction half reaction at the electrode is 2H plus ion, that is 1 molar, plus 2 electrons will give you hydrogen gas at 1 atmospheric pressure, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका E0 सेल क्या हो जाएगा, आपका E0H2 लिखा है, ठीक है। तो कौन सा सेल है, हाइड्रोजन है, तो इसलिए E0H2 लिखा है, इक्वल्स टू 0.00 वोल्ट, यानी कि आपका कोई यहाँ पे कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं हुआ है आपका, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ शी, ये कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। अच्छा मैं बताना भूल गया, तो आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन के बाद फिगर बनाना है और उसके बाद में
फॉर्मुलेशन लिख के इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखना है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये आपका आंसर यहाँ तक ही रहेगा, राइट। अब एप्लीकेशन पूछा है, तो एप्लीकेशन लिखना है आपको। आपको पता है लास्ट क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम में, एकदम लास्ट में, तो एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है। तो ये तो आपको पता है कि 4 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आता नहीं है, तो उसमें सब क्वेश्चंस होते हैं। तो सब क्वेश्चंस में आपको ये पूछ सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ शी, ओके। तो शी इज यूज्ड एज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड, ठीक है, जैसे कि हमने वहाँ पे अभी E0H2 फाइंड आउट किया था वैसे, ओके। नाउ टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Zn2 प्लस 1 मोलर वर्टिकल लाइन Zn, यानी कि आपका इधर जिंक इलेक्ट्रोड है, राइट, और जिंक आयन के सॉल्यूशन में उसको डिप किया हमने, ठीक है। नाउ इट इज कंबाइंड विद शी टू फॉर्म द सेल। तो अगर ये हाफ सेल है तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा सेल नहीं है हमारे पास, तो हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, जो कि शी हमने अभी पढ़ा, ओके। तो अभी आप नीचे देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका, जेड है, जिंक है, राइट, जिंक इलेक्ट्रोड Zn2 प्लस 1 मोलर, ठीक है, इस जिंक का आयन है। अब यहाँ पे डबल वर्टिकल लाइन दिख रहा है आपको, ठीक है, तो यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज इसको कनेक्ट करेंगे, किससे करेंगे, H प्लस आयन इन 1 मोलर, वो सिंगल वर्टिकल लाइन H2 गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्लस प्लेटिनम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक सेल कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो ये कंप्लीट सेल क्या है हमारा, एक कंप्लीट सेल जो कि आपको किस क्या करेगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल बताएगा, ठीक है, किसका, जिंक का, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको ये फिगर, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल यूजिंग शी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में जिंक के एज ए एनोड हो गया, और आपका ये जो शी है एज ए कैथोड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, राइट, और आपको यहाँ पे पोटेंशियल मालूम पड़ जाएगा, ओके। बीच में सॉल्ट ब्रिज है, और जिंक किस में डिप्ट है आपका, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, ठीक है। और आपको शी का तो बताने का जरूरत नहीं है, अभी हमने डिस्कस किया था, है ना। समझ में आया आप लोगों को ये फिगर देख के, हाँ, तो आपको ये फिगर भी बनाना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस कर लेना। नाउ डिफिकल्टीज इन सेटिंग शी, अब क्या क्या प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है, ठीक है, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड को सेट करने में। चलो देखते क्या है, और ये भी आपको याद करना है, ये भी पूछ सकते हो एग्जाम में, ठीक है। नाउ इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस है यहाँ पे ऊपर, ठीक है, तो बहुत ही मुश्किल है कि आपको प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस मिले। Now the pressure of hydrogen gas cannot be maintained exactly at 1 atmospheric pressure throughout the measurement, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो थ्रू आउट आप जब तक स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं करते हो, तो आपको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करना, ये भी एक बहुत मुश्किल वाला चैलेंज वाला काम रहता है, ओके। तो ये भी बहुत प्रॉब्लम देता है हमें। Now the concentration of H plus ion solution cannot be exactly maintained at 1 molar, ठीक है। अगर आप 1 मोलर सॉल्यूशन कंसीडर करते हो एज ए स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये भी मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लम देता है, राइट। ड्यू टू बबलिंग ऑफ गैस इनटू द सॉल्यूशन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर मे टेक प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या करेगा आपको, अगेन हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट करेगा उससे, राइट, तो वही प्रॉब्लम आ जाएगी फिर से। नाउ दिस रिजल्ट इन चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अब इस ये तीनों रीजन की वजह से क्या हो रहा है, आपका कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है तो वो आपके पोटेंशियल को भी अफेक्ट करेगा, राइट, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, डिपेंडेंस ऑफ सेल पोटेंशियल ऑन कॉन्सेंट्रेशन, राइट। नाउ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, ठीक है, अभी शी हो गया हमारा, अभी हम लोग हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड देखेंगे, राइट। फॉर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड H प्लस आयन इन एक्वस, यानी कि वाटर में, राइट, विथ सिंगल वर्टिकल लाइन, यानी कि आप डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हो हाइड्रोजन गैस विथ प्लेटिनियम, राइट, एंड प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिफर फ्रॉम यूनिटी, ठीक है। अब इसका रिएक्शन कैसे लिखना है, ये देखो, इलेक्ट्रोड रिएक्शन 2H प्लस
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी दो हाइड्रोजन आयन है तो दो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, राइट, विल गिव यू हाइड्रोजन गैस, ठीक है, विथ PH2 लिखा है यानी कि प्लैटिनियम पे, राइट, हाइड्रोजन गैस है। नाउ फ्रॉम द नोन्स इक्वेशन, अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, गैस है, राइट, तो गैस है तो हम लोग नोन्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे डायरेक्टली। सो ई सेल यानी कि सॉरी EH2, क्योंकि ई सेल क्या है, हमारा हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन सेल इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो EH2 इक्वल्स टू E0H2 माइनस 0.0592 अपॉन टू, टू क्या है यहाँ पे n, ठीक है, n की जगह पे हमने 2 लिखा है, राइट, लॉग टू द बेस 10 PH2 अपॉन H प्लस रेज टू 2, ठीक है। जब आप इसको अब क्या करोगे यहाँ पे, E0H2 क्या है आपका यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, EH2 इक्वल्स टू माइनस 0.0592 अपॉन 2 लॉग टू द बेस 10 PH2 अपॉन H प्लस रेज टू 2 बिकॉज E0H2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। समझ में आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 है आपको, तो ये जो आपका है दोनों आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अच्छे से पढ़ लेना, 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बनते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, टेस्ट देना, एंड यू हैव टू गिव द टेस्ट ऑफ ऑल द 4 क्वेश्चंस, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ओके, ओ माय गॉड, सेव नहीं किया मैंने, बम्बू लग गए मेरे। इतनी क्या गाई थी बाहर निकलने की थी कौन।